अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, अप्रैल है और 2023 है और रमज़ान जो है वो ख़त्म होने वाले हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल करे और हमारे जो रोज़े हैं उनको दर्जे कबूलियत हासिल हो और सब मुसलमानों के रोज़ों को और इबादत को अल्लाह ताला कबूल करे। आज जिस अहम मौजू पर मैं वीडियो बना रही हूँ वो है भारत का सकाफ़ती हमला। भारत ने इस दफ़ा पूरे ज़ोर शोर के साथ हमारी मीडिया पर हमला किया है। भारत हमेशा से ये कोशिश करता रहा है कि पाकिस्तान को इस्लामी मुल्क बनने ना दे, कहीं से भी वो इस्लामी मुल्क नज़र ना आए और कहीं भी जो हमारी उर्दू कौमी ज़बान है वो किसी तरह भी हमारी कौमी ज़बान ना बन पाए और हम चू चू के मुरब्बे का शिकार बनकर रह जाएं। इस सिलसिले में वो जब से पाकिस्तान बना है वो अपनी साजिशों में मसरूफ़ है। पहले भी स्टार प्लस के ज़रिए वो हमारे घरों में दाखिल हुआ था और फिर हमारी ख़वातीन को उसने बहुत मुतासिर किया था और हमारी ज़्यादातर ख़वातीन साड़ी पहने हुए और बिंदियाँ लगाए हुए और संदूर लगाए दिखाई देती थी। अब अल्लाह कर के हम जो है उसकी सकाफ़ती हमले से स्टार प्लस के जादू से बाहर आए हैं। अब हमारी ख़वातीन पाकिस्तानी ख़वातीन नज़र आती हैं और अब वो पाकिस्तानी ख़वातीन बनकर तकरीबात में शामिल होती हैं। अब बिंदिया से और साड़ियों से हमारी जान छूट गई है। लेकिन अब एक और मुश्किल का हमें सामना है। मैं जिस बात ने मुझे वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया, मैं अपने ख़ानदान के बच्चों की बात करती हूँ। मैं अपने बच्चों की बात करती हूँ कि हमारे ख़ानदान के बच्चे, जब मैं अपने भाइयों के अपनी बहनों के घर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ एलईडी पर उन्होंने इंडिया के टिकटॉकर लगाए होते हैं और वो अपनी होली को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपनी दिवाली के गुन गा रहे हैं और हमारे जो बच्चे हैं वो उनको देखकर खुश हो रहे हैं। तो उस असल बात ये है कि हमारे बच्चों के लिए इस्लामी तौर पर या पाकिस्तानी होने के नाते कुछ भी नहीं है। हम एक इस्लामी मुल्क होने के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते बच्चों के लिए कोई काम नहीं कर रहे। अगर आप बच्चों की कहानियाँ देखते हैं तो वो भी जो उर्दू में डब जो कर रहा है वो भी इंडिया कर रहा है। आप अंग्रेज़ी फ़िल्में देखते हैं उसकी उर्दू डबिंग भी हिंदुस्तान कर रहा है। क्यों? आखिर क्यों? जब वो उर्दू का इतना दुश्मन है तो फिर क्यों वो उर्दू ज़बान में हमारी कहानियाँ और अंग्रेज़ी फ़िल्में डब कर रहा है? असल में ये एक सोची समझी साजिश है। वो पाकिस्तान में गड़बड़ किस्म की उर्दू मुतारिफ़ करवाना चाहता है। वो चाहता है कि उर्दू अपना असली रंग खो दे, उर्दू सब कुछ हो, उर्दू ना हो, और इस साजिश में वो काफ़ी हद तक कामयाब हो गया है। मेरी एक वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैंने उर्दू लिखाई पर बात की थी कि हम उर्दू इंग्लिश में लिख रहे हैं और अब मैं अपने कॉलेज के बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को देखती हूँ कि वो मैसेज उर्दू में उर्दू का मैसेज इंग्लिश में लिखकर ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं। और अगर आप उनको कहें कि आप उर्दू में मैसेज भेजें तो वो हाथ उठा देते हैं कि जी हमसे नहीं होता। तो इसमें तो वो कामयाब हो चुका है। फिर हमारी उर्दू लिखाई स्कूलों ने तबाह कर दी है। मैं इस पर भी एक वीडियो बना चुकी हूँ और इस सारी डिटेल इसमें दे चुकी हूँ कि किस तरह हमारी उर्दू लिखाई को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। तो आज जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि हमें भारत के सकाफ़ती हमले से बचाया जाए, क्योंकि मैं अपने ख़ानदान के मासूम बच्चों को देख रही हूँ। मेरा अपना 5 साल का भतीजा हर 2 मिनट बाद आवाज़ लगाता है गणपति बाबा मोरिया। यानी इंडिया ने अपने टिकटॉक और अपने यूट्यूब के ज़रिए उस मासूम बच्चे के दिमाग को इतना मुतासिर किया है कि वो आवाज़ लगाता है, जबकि वो मुसलमान बच्चा है। उसको अल्लाह अकबर की और उसको तलावत की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, उसके मुंह से कुरान की आयत निकलें। तो इसलिए मैं मजबूर हो गई हूँ। ज़ाहिर बात है हम औरतें ख़वातीन घर में मसरूफ़ होती हैं, हम बच्चों को हाथों में मोबाइल पकड़ा देते हैं, ये देखे बगैर कि मोबाइल में क्या देख रहे हैं। और फिर अगर बच्चा कार्टून भी देख रहा है तो हम इस बात पर मुतमईन होते हैं कि कार्टून देख रहा है। हमें क्या पता कि भारत हमारे घरों में दाखिल हो चुका है और अब वो हमारे मासूम बच्चों के जहनों को मुतासिर कर रहा है। होली और दिवाली के त्यौहार हमारे बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं। इतना असर तो पहले नहीं था जब मुसलमान हिंदुस्तान में
हिंदुओं के साथ रहते थे तब वो इतने मुतासर नहीं थे। पाकिस्तान को बने 75 साल हो चुके हैं, लेकिन अब हिंदुस्तान की सकाफ़त हमें दिखाई दे रही है। और ज़्यादातर भारत में ही बनाए जाने वाले टिकटॉक और वीडियोस हमारे बच्चे बहुत शौक़ से देख रहे हैं। कहाँ है हमारा कैसर मिर्ज़ा, कहाँ है हमारा मौलवी उस्मान, कहाँ है हमारा अली हैदराबादी। इनकी वीडियोस, फ़राह अदील, इनकी वीडियोस हमें दिखाई नहीं देती। जन्नत मिर्ज़ा जिसने सबसे अच्छी और बड़ी टिकटॉकर होने का अवार्ड हासिल किया, अब उसकी भी वीडियोस मुझे इतनी दिखाई नहीं देती। मैं तो जब भी अपना मोबाइल हाथ में लेती हूँ तो मुझे भारत की वीडियोस टिकटॉक दिखाई देते हैं, और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि मैं अपने मुल्क की बने हुए, अपने लोगों के बने हुए वीडियोस देखना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब फ़राह और अदील वीडियो बनाते हैं, जब डोली वीडियो बनाती है, जब हारिस और मनाहिल वीडियो बनाते हैं, जब कमल, आफ्ताब और जुल्करनैन वीडियो बनाते हैं, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है उनकी वीडियो को देखकर कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे पाकिस्तानी लोग हैं, ये मेरे मुसलमान भाई हैं। तो खुदा के लिए हमें भारत की सकाफ़त से बचाया जाए, और ये जो फजूल किस्म की बच्चों की वीडियो रिलीज़ हो रही हैं, वायरल हो रही हैं, और जिन्हें बच्चे बड़े शौक़ से देखते हैं, जिनका सर है ना पैर है, हमें उससे निजात दिलाई जाए। मेरी दरख्वास्त है कि हमारे बच्चों को भारत के इस सकाफ़ती हमले से बचाया जाए। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।